फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी शिक्षण के 100 क्वेश्चन की आईएमपी वीडियो लेके आए हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, व्यवहारिक क्वेश्चन है ये। सीखने के लिए मनुष्य सर्वाधिक किस विधि का अपनाता है? सबसे ज़्यादा मनुष्य किस विधि को अपनाता है सीखने के लिए? अनुकरण विधि को। किस विधि को? अनुकरण विधि को। किस विधि को? अनुकरण विधि को। सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाला तत्व कौन सा होता है? प्रेरणा, अभ्यास, परिपक्वता, ये सभी है। इस प्रकार के क्वेश्चन व्यवहारिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भैया आपके हिंदी पेडागोजी में। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने को सीखना कहते हैं। ये कथन किसका? ये कथन गेट्स एवं अन्य का है। जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है वह कौन सी होती है? वह मातृभाषा होती है। कौन सी होती है? मातृभाषा। वह मूल ध्वनि जिसको खंड खंड ना किया जा सके वह होता है वर्ण। जिसको हम खंड खंड ना कर सके वह क्या होता है? वर्ण होता है। अगला है, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सके, बिल्कुल सही। बोलकर अपनी बात कह सके, बिल्कुल सही। दूसरों की प्रति बात सुन सके, उपयुक्त सभी। भाषा में मौखिक कार्य, भाषा में मौखिक कार्य, भाषा में मौखिक कार्य अंतर्गत कौन सी क्रिया कराई जाती है? बालकों को अक्षर का बोध, बिल्कुल सही। विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों का बोध, बिल्कुल सही। बालकों को बालाघात का ज्ञान करना, उपयुक्त सभी सही है इसका आंसर। अधिगम की विशेषता परिवर्तनशीलता भी है, समायोजनशीलता, सर्व सभी, डी नंबर इसका आंसर है। व्यवहारिक क्वेश्चन अधिकतर पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में। तो क्रियात्मक जो क्रिया कर कार्य किया जा रहा है वो इनमें से कौन सा है? पढ़ना गलत, हिसाब लगाना गलत, साइकिल चलाना ए नंबर का इसका सही विकल्प आपका आंसर है। संज्ञानात्मक शिक्षण, संज्ञानात्मक शिक्षण में किस प्रकार की क्रियाओं की प्रधानता होती है? संज्ञानात्मक शिक्षण में किस प्रकार, तो हमें पता है संज्ञानात्मक शारीरिक नहीं होता, सामाजिक भी नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? मानसिक होता है। सी नंबर इसका आंसर है। शिशु की प्रथम भाषा होती है, कौन सी होती है? मातृभाषा होती है शिशु की। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनको लिखने से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जिनको लिखने से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता, या जिनको पढ़ने लिखने से सुनने कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता। सी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं आता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुकरण का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का है, अनुकरण का है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। तो इसमें तीनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी सही रहेगा इसका आंसर। ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन सी भाषा कौशल प्रयुक्त होता है जो ध्वनियों में विभेद कर सके? तो इसका सही आंसर रहेगा सुनना। वाचन प्रवीणता प्राप्त करने में विद्यालय में कौन से क्रियाकलाप का आयोजन करना चाहिए? भाषण करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अंताक्षरी बिल्कुल, वाद विवाद सही, उपयुक्त सभी। भाषा में सहायक कौन है? संप्रेषण है, अधिग्रहण है, प्रत्यक्ष है, ये सभी। इसका आंसर जाएगा ये सभी, डी नंबर। भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं? अब मैंने आपको बता चुका हूँ। भाषा कौशल से प्रश्न पेपर में पूछे जा रहे हैं। LSRW आपको पता है, LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, 4 प्रकार के होते हैं। श्रवण में कौन सी ज्ञानेंद्रिय सक्रियता अनिवार्य है? श्रवण में, सुनने में हमारी कौन है? कान है, मुख है, कर्ण है। इसका सही आंसर कर्ण है सुनने में। दादी या नानी माँ की कहानियाँ जागृत करती है, सुनने की जिज्ञासा, काल्पनिक भाव, ये सभी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा सी, सुनने की जिज्ञासा और काल्पनिक, सी नंबर आएगा सभी। अच्छे एवं प्रभावशाली वाचन की विशेषता क्या है? लयबद्ध, क्रमबद्ध, उचित भावभंगिसा, शब्द को सुर, स्पष्ट पाठ, उपयुक्त सभी, डी नंबर इसका सही आंसर है। छात्रों को बोलना सीखने के लिए विद्यालय में निम्नलिखित क्रियाकलाप किसका प्रयोग नहीं किया जाता? चिंतन विधि का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। अध्यापक बोलते जाते हैं और छात्र सुनकर लिखते जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? श्रुतलेख। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है और एक बार पूछा जाएगा, ध्यान रहे। कौन सा है? अध्यापक बोलते जाते हैं, छात्र सुनकर लिखते जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट है श्रुतिलेख, श्रुति लिपि, सुनकर लिखना, श्रुति लिपि।
किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता? बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, उसमें पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता। अगला है, कौन सी परीक्षा अच्छे और कमजोर बालकों में भेद स्थापित करने में सक्षम है? कमजोर बालकों में भेद करने में सक्षम है कौन सी वस्तुनिष्ठ परीक्षा? 24वां क्वेश्चन है, कहानियों के माध्यम से बालकों में के ज्ञान को परिवर्तित एवं परिमार्जित करने के मुख्य उत्तरदायित्व किसका है? माता पिता का है, अध्यापक का है, दादा दादी का है या मित्रों का है? इसका सही आंसर आएगा हमारा सही आंसर अध्यापक का है। कहानी शिक्षण में एक अध्यापक को किस उद्देश्य के विशेष बल नहीं या नहीं वाला ढूंढना है? किस पर हमें बल नहीं देना चाहिए, किस पर हमें बल नहीं देना चाहिए? मनोरंजन वाला बल, बिल्कुल इसका ये सही आंसर है। नेगेटिव का नेगेटिव आंसर रहता है। भाषा संप्रेषण का माध्यम समाज में किसी भी भाषा के मौखिक रूप से महत्व सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मौखिक अभिव्यक्ति के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? तो नहीं में कौन सा आएगा? आपको नहीं वाला पता है ना? नहीं में आएगा कहानी लेखन। बोलना का संबंध है, बोलने का संबंध किससे है? बोलने का संबंध है किससे है? भाषा के उच्चारित स्वरूप अभिव्यक्ति के पक्ष से। 29वां, यदि कक्षा में कविता का अध्यापन ठीक से हुआ है तो विद्यार्थी अवश्य कविता में रुचि लेंगे। अन्य साधनों के द्वारा रुचि उत्पन्न की जा सकती है। निम्नलिखित कौन से साधन छात्रों में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने से संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर आएगा कौन सी नहीं है? नाना नानी की कहानी, नानी की कहानियाँ। बच्चा सर्वप्रथम सीखता है तो उसके मौखिक रूप को प्रयोग होता है, उसे सिखाया भी मौखिक रूप से ही जाता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भाषा के मौखिक रूप से है? किसका संबंध मौखिक रूप से है? इसका सही आंसर आएगा वाचन और श्रवण से। बालक के व्यक्तिगत विकास को महत्वपूर्ण पक्ष निम्नलिखित में से क्या नहीं है? कौन सा नहीं है? विद्यालय विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर आएगा विद्यालय विकास, डी। बच्चा प्रथम शब्द का कब सीखना प्रारंभ करता है? बच्चा प्रथम शब्द कब प्रारंभ सीखना करता है? लगभग 9 से 12 महीने में। बच्चा सरल व छोटे वाक्य किस अवस्था में बोलना प्रारंभ कर देता है? बच्चा छोटे व सरल वाक्य बोलना प्रारंभ कर देता है 4 वर्ष में। शिशु निम्न में से किस वाक्य का प्रयोग नहीं करता? निर्देश वाक्य का, निषेधात्मक वाक्य का, कौन सा? इसका सही आंसर आएगा यथार्थ वाक्य नहीं बोल पाता है बालक। क्वेश्चन नंबर 35 है इसके बाद में 35। भाषा अधिगम की क्रिया के निम्न में से क्या नहीं है? भाषा अधिगम की प्रक्रिया में क्या नहीं है? तो इसका सही आंसर आएगा सी, अशुद्धता। थार्नडाइक द्वारा अधिगम के नियमों में निम्न में क्या शामिल नहीं है? व्यवहार कार्य का परिणाम का नियम, तत्परता भी है, अभ्यास भी है। अब व्यवहार और कार्य में से आपको चाटना है तो व्यवहार और कार्य में से आपका आएगा व्यवहार नहीं है। इसका आंसर ए सही रहेगा। भाषा अधिगम प्रक्रिया के प्रमुख घटकों में निम्न में से कौन सा नहीं है? खेलकूद नहीं है। कौन सा नहीं है? खेलकूद नहीं है, डी आंसर आएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक कारणों में आता है जिसके विकार होने के बालक में अंतर अशुद्धियाँ उत्पन्न हो जाती है? अशुद्धियाँ उत्पन्न होती है, कौन सा विकार है? इसका डी, नाक, कान, जीवा, होंठ सभी रहेंगे। सहचार विधि में भाषा का आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। सहचार विधि में किसमें प्रदान की जाती है? इसका सही आंसर रहेगा सी, चित्रांकन द्वारा। 40वां है, हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का साधन क्या है? सही आंसर है इसका डी, ये सभी पाठ्यपुस्तक, मानचित्र, ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। कविता शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है ए, कविता का भावार्थ बताना। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली गीत भी है, व्याख्या है या अभिनय है? तो इसका सही आंसर आएगा हमारा डी, ए और सी, अभिनय और गीत। भाषा पढ़ाने में पाठ्यपुस्तक क्या एक साधन है? क्या एक साधन है? क्वेश्चन नंबर 44। अच्छी पाठ्यपुस्तकों का गुण नहीं है, कौन सा अच्छी पाठ्यपुस्तकों का गुण नहीं है? अनुपयुक्तता। औपचारात्मक शिक्षण का तात्कालिक लक्ष्य क्या है? इसका सही आंसर रहेगा ए, छात्र के अधिगम की समस्या तथा कठिनाइयों का हल करना। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर व्याख्या विधि। पूर्व प्राथमिक स्तर पर छात्रों को रचना का ज्ञान देने के कराया जाना चाहिए। इसका सही आंसर देखिए घटनाओं का वर्णन। छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की संबंध सुगम विधि कौन सी है?
सही आंसर रहेगा ए। कक्षुक छात्रों का अधिगम संबंध दोषों एवं कमजोरियों का निदान कर उनको उनसे मुक्त कराना। लिंगवा फोन, वेरी इंपॉर्टेंट। लिंगवा फोन, जहाँ पर भी फ़ोन की बात अगर आ जाती है तो आप ध्यान रखिए 49 में इसका आंसर आएगा सिर्फ से कान से संबंधित है। किससे संबंधित है? कान से। अगला है आपका खानी शिक्षण। खानी शिक्षण में किस बात को ध्यान में रखना आवश्यक होता है? कथा वस्तु का बिल्कुल, गतिशीलता क्रम बिल्कुल, कथा वस्तु बयान, सभी डी आंसर सही है। मूल्यांकन का क्या अर्थ है? मूल्यांकन का अर्थ होता है सतत चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल सही। छात्र व्यवहार, बिल्कुल सही। उद्देश्य सही, उपयुक्त सभी। हिंदी भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़ परिवार की। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी होती है? हिंदी है। कौन सी है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा? हिंदी। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित को देवनागरी लिपि है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से हुई है? हिंदी खड़ी बोली जो हुई है वो किस अपभ्रंश से हुई है? सी, उसका अवधि से। 44 का आंसर, 54 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 55। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका सही आंसर आएगा हमारा सी, शोरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। 57 में निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ये मैंने आपसे पहले बोला था, इसमें से प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा और पूछा भी जा रहा है। इसका गलत कौन सा नहीं है पूछा है तो ज्ञान से बैराग कहीं से कहीं नहीं होता है। भाषा अर्जन की प्रमुख युक्ति निम्न में से क्या नहीं है? भाषा अर्जन की कौन सी युक्ति नहीं है? यथार्थ बोध नहीं है। सर्वप्रथम शिशु निर्देशक वाक्य को सर्वाधिक प्रयोग कहाँ करता है? इसका प्रयोग करता है माता पिता के बीच। मातृभाषा शिक्षण का प्रारंभ कहाँ से होता है? माँ से होता है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के 4 कोशक निम्न कौन सा विकल्प शामिल नहीं है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सीखना नहीं है कहीं से कहीं तक। 62 है ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उद्देश्य समाहित नहीं है? नहीं वाला पूछा है तो इसका सी आंसर अध्ययन का ज्ञान होना। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार कौन सी भाषा पढ़ना अनिवार्य है? दिए गए विकल्पों गलत का चयन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर विदेशी भाषा। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के तहत कौन तत्व सम्मिलित है? डी, इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी वाचन कौशल की गतिविधि नहीं है? तो वार्तालाप भी है, चर्चा भी है, भाषण भी है, खेल कूद नहीं है। वाचन शिक्षण का उद्देश्य है बालकों को सोच को आरोह अवरोह का अभ्यास कराना, बालकों को उचित ध्वनि के साथ वाचन का अभ्यास कराना। धारा प्रवाह, इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। 67 है पठन से संबंधित भाषा आवश्यक तत्व कौन से हैं? भाषा लिपि का ज्ञान, दृश्येंद्रिय, गतिशील रुचि, उपयुक्त सभी। लिखना क्या कहलाता है? लिखना क्या कहलाता है? सुंदर अक्षरों या लिपिबद्ध रहना या साहित्य की रक्षा करना। इसका सही आंसर रहेगा ए, दोनों को लिपिबद्ध रहना। शिशु की लेखन की क्रिया की शुरुआत होती है टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से। लेखन कौशल का विकास निम्नलिखित में से किस बात पर करना चाहिए? छात्रों को बैठने का ढंग उपयुक्त हो, अक्षर सुडौल हो, सही है। कलम पकड़ना सही आना चाहिए, उपयुक्त सभी। डी, बालकों के लेखन कला विकसित करने का उद्देश्य कराया जाना चाहिए सुलेख प्रतियोगिता, लिखने का खूब अभ्यास, उपयुक्त दोनों। डी, इसका आएगा सी आंसर। रूप रेखा अनुकरण विधि, रूप रेखा अनुकरण विधि 72 का है। 72 में रूप रेखा अनुकरण विधि का संबंध है लेखन शिक्षण विधि से। मांटेसरी विधि 73, मांटेसरी विधि शिक्षण विधि शरीर के अंग का प्रयोग किया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ध्यान रख लेना। मांटेसरी विधि में किस अंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आएगा आँख, कान और हाथ का। शिक्षण सहायक सामग्रियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? शिक्षण सहायक सामग्री कितने भागों में विभक्त? 3 भागों में है। संरचना, उपयोगिता एवं उपलब्धता की दृष्टि से सहायक सामग्री का विभाजन किया गया है। सहायक सामग्री का विभाजन किया गया है दृश्य, श्रव्य, दृश्य, श्रव्य, उपयुक्त सभी। डी, दृश्य, श्रव्य, दृश्य, श्रव्य, श्रव्य, दृश्य, श्रव्य दोनों। शिक्षण में सहायक सामग्री के प्रयोग से पाठ को बनाया गया है। कैसा बनाया गया? रोचक, प्रभाव, ग्रहणशील सभी। डी, सुनने के लिए किस सहायक सामग्री का उपयोग होता है? सिर्फ सुनने के लिए, सुनने की बात चल रही है, सुनने में श्रव्य सामग्री। उत्तम शिक्षण की विशेषता क्या है? छात्रों की समस्याओं को समाधान को शिक्षक को पूर्ण सहयोग देना चाहिए। छात्र शिक्षण मधुर, बिल्कुल सही।
डी सही आएगा इसका आंसर। शिक्षण की प्रक्रिया में चर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षण की प्रक्रिया में चर कौन है? चर कौन है? शिक्षक भी, शिक्षार्थी भी, पाठ्यक्रम सभी, वेरी इंपॉर्टेंट। व्यवहारिक क्वेश्चन में बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा शिक्षण होता है पूर्ण ज्ञान पर आधारित, क्रिया आधारित, उद्देश्यपूर्ण, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। श्रव्य सामग्री कौन सी नहीं है? श्रव्य, टेप रिकॉर्डर, रेडियो या मॉडल? मॉडल इसका सही आंसर आएगा। 81 का क्या आएगा? श्रव्य सामग्री कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर आएगा मॉडल। 82 पे जाएंगे। छात्रों के उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को निराकरण करने किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए स्वर व्यंजनों को उच्चारण भेद, बिल्कुल। मौखिक रचना बल, बिल्कुल। स्वयं, बिल्कुल। डी नंबर इसका सही आंसर है। भाषा विकास के लिए आवश्यक है सामाजिक संपर्क, लिपि का ज्ञान, विद्यालय में पढ़ाना। सामाजिक संपर्क या विद्यालय में पढ़ाना, इसका सही आंसर रहेगा लिपि का ज्ञान। 84 है। शिक्षा तथा भाषा का संबंध किससे है? शिक्षा का माध्यम भाषा सीखी जाती है। भाषा शिक्षा का संबंध अस्पष्ट है। अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से दी जाती है। भाषा शिक्षा में कोई संबंध नहीं है। तो इसका 84 का आंसर है अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली जाती है। श्रव्य दृश्य उपकरण सिखाने वाले व्यक्तियों को घटना और वस्तुओं के और कारण तथा प्रभाव संबंधों के नियोजित अनुभवों से लाभ उठाने को अवसर देते हैं। निम्नलिखित में से ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परिवार और सामाजिक संपर्क, परिवार और आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, सभी। बिल्कुल इसका सही आंसर आएगा सभी प्रभावित करते हैं। अगला है व्यक्तिगत अनुदेशन क्षेत्र कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर क्षेत्र कार्य करता है मशीन और शिक्षक दोनों के रूप में। भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है भाष धातु से हुई। किससे हुई? भाष धातु से। अब क्वेश्चन नंबर 89। हिंदी भाषा किस लिपि से संबंधित है? देवनागरी से। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कहाँ से हुआ है? लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से। इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं, किसी से नहीं हुआ है। देव भाषा कौन सी है? देव भाषा संस्कृत भाषा है। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है? सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग 92 नंबर सांकेतिक भाषा से हुआ है। 93 संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण एक तरह के अपनी बात को कहना या समझना होता है एक दूसरे के प्रति। तो इसका आंसर आएगा सी, भाषा भावों और विचारों का आदान प्रदान। भाषा और विचारों में संबंध होता है। भाषा और विचारों में क्या संबंध होता है? घनिष्ठ। बालक की भाषा सभ्य और सुसंस्कृत बनाने में योगदान है समाज, विद्यालय, परिवार सभी का। विचारों को अभिव्यक्तियों का साधन है भाषा का, बिल्कुल सही। भाषा में परिवर्तन का कारण क्या है? भाषा में परिवर्तन का कारण है 97 है। 97 का स्थान विशेष को जलवायु। 98 है भाषा वह व्यापार है जिसे हम शब्दों द्वारा विचारों व्यक्त करते हैं। ये कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। इसका आंसर है पतंजलि का है। हिंदी की मानक भाषा कौन सी है? 99 नंबर खड़ी बोली है। एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के प्रमुख साधन के रूप में एक निश्चित शैक्षिक स्तर प्रस्तुत करने के लिए निश्चित विषय व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई पुस्तक पाठ्यपुस्तक की परिभाषा किसने दी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुडने महोदय ने दी है। जो शब्द संस्कृत से मूल रूप से हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही आंसर आएगा बी, तस्वम। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के कितने रूप होते हैं? अर्थ की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।